सुप्रभातं छात्रो। अद्य वयं बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति पाठस्य पाठं पठिष्यामः, चर्चां च चर्चिष्यामः। संस्कृतकक्षाया रुचिरा पुस्तकस्य प्रस्तुतपाठसंस्कृतस्य प्रसिद्धकथाग्रन्था पञ्चतन्त्रस्य तृतीयतन्त्रमध्ये काकोलूकीयम् इति इत्यनेन संकलितम् अस्ति। पञ्चतन्त्रस्य मूललेखकः विष्णुशर्मा अस्ति। अस्मिन् पञ्चखण्डाः सन्ति। यत्र यम तन्त्रं कथ्यते। अस्मिन् गद्यपद्यरूपेण कथाः संकलिताः सन्ति। यस्य पात्राणि मुख्यतः पशुपक्षी अस्ति। इस्तः तो आज हम बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम संस्कृत का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एयरप्लेन मोड में डाल दिया है ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, चलते हैं हम संस्कृत अर्थ की ओर। तो कस्मिंश्चित् वने खरनखरा नाम सिंगा प्रतिवसति स्म। किसी वन में क्या है, खरनखर नाम का क्या है, एक सिंह यानी शेर रहता था। ठीक है, तो स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वो इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्ता, भूखा। ठीक है, सा कदाचित इतस्ततः वह कभी इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्ता, भूखा, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वो कुछ भी भोजन उसको नहीं मिला। तथा सूर्यास्त समय एका महतीम गुफाम दृष्ट्वा, और जब वो सूर्यास्त का समय हुआ तो एक गुफा के बीच में, ठीक है, एक गुफा के बीच में महतीम गुफाम दृष्टवा देख कर सा अचिंत्यत, वो चिंता करने लगा। नूनम नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवा आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। मैं क्या करता हूँ, शायद हो सकता है जो ये गुफा है इसमें कोई जीव आ जाए, और जब जीव आ जाएगा तो मैं उसका इंतजार करूँगा। ठीक है, तो वो भूखा था इसलिए वो सोच रहा था मैं यहाँ पे इंतजार करूँ, मैं यहाँ पे घात लगा कर बैठूं, जिससे क्या है कि मुझे भोजन मिल पाए। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिखा है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवा आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति। ठीक है, निगूढ़ो को होता है छुप करके, भूत्वा मतलब निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि ठहरता हूँ, ऐसा वो विचार करता है। फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, हिंदी भी एक बार इसके देख लेते हैं। किसी वन जंगल में खर नखर नामक शेर रहता था। तो किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं, अब देखते हैं दूसरे में आते हैं संस्कृत में। तो अस्मिन अंतरे, पहले इसका हिंदी पढ़ लें, फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आए नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय से ही इस बिल में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज कहना शुरू कर दिया, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता शर्त किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो इसकी संस्कृत एक बार देख लेते हैं। संस्कृत में क्या कह रहे हैं, संस्कृत में ये बताया जा रहा है कि एतस्मिन अंतरे,
ठीक है। इसी बीच गुहा का गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी है जिसका नाम क्या है, दधिपुच्छ है, दधिपुच्छा नाम श्रृगाला, दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ है वो आता है, साचा साचा यावत पश्यति, जब तक वो देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, और वो क्या देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा की ओर प्रवेश कर रहे हैं, नाचा बहिरागता, और प्रवेश जो सिंह के पाँव के जो मतलब पैर के जो निशान हैं वो अंदर तो जा रहे हैं, नाचा बहिरागता, मगर बाहर नहीं आ रहे हैं। श्रृगाला अचिंत्यत, गीदड़, श्रृगाल जिसे गीदड़ कहा जाता है, वह अचिंत्यत चिंता करने लगा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया, नूनम अस्मिन विले सिंगा स्थिति तर्कयामी, इसके क्या, इस तर्कयामी, वो सोच रहा है कि इस बिल के अंदर सिंह हो सकता है, तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, एवं विचिंत्या दूरस्तारवम कर्तुम मारब्धा, ऐसा वो विचिंत्या चिंता करते हुए वो दूरस्था दूर हो गया, कर्तुम आरब्धा, वो मतलब उस गुफा से थोड़ा दूर हो गया, भो, और कहने लगा, उसने योजना बनाई और कहने लगा, भो बिल, हे बिल, किम ना स्मरसि, क्या तुम मुझे नहीं जानते, यनमया यनमया त्वया सा समया कृतोस्ति, जो मैंने तुम्हारे साथ समय किया है, समय दिया है, यत यदा हम बाह्यता। अब इसके आगे इसकी आगे वाली संस्कृत देखते हैं क्या लिखा है। पहले इसकी हिंदी देखें, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय से ही यह गुफा अपने, मतलब वो कहता है ना कि हे बिल, जैसे मतलब जब यहाँ पे बताया गया था कि मतलब यद भो बिल किम न स्मरसि यन्मया स समया कृतोस्ति, यत यदाहम बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि, यदि त्वं माम न आवयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, मगर जैसे कि हम दोनों के बीच समझौता हुआ है कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं आप अंदर नहीं आऊँगा, यदि त्वं माम न आवयसि, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तब तक मैं, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, संस्कृत देख लें एक बार। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहा अचिंतया नूनम मेषाम गुहा स्वामिना सदा सम्मानम करोति, परंतु मदभयात् न किंचित वदति, अथवा साध्विदम उच्यते भय संतस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पुतुश्चादिको भवेत्। अर्थ क्या कह रहा है कि इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान पुकार करती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा ठीक ही यह कहते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती है, और वाणी से भी काम नहीं करती है, कंपन घबराहट भी अधिक होता है। तो हमें कहने का तात्पर्य भय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब भय क्यों नहीं करना चाहिए बता रहे हैं, एतत् श्रुत्वा सिंहा अचिंत्य, इसको सुन करके शेर जो उसने मतलब जो गीदड़ था उसने बोला कि जब तक बिल को याचना करने लगा और कहने लगा कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब तक मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो सिंह सोचने लगा, अचिंत्यत अथा एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, वो चिंता करने लगा, नूनम एशाम गुहा स्वामिना सदा सम्मानम करोति, हो सकता है कि जो इस गुफा का जो स्वामी है उस सदा सम्मानम करोति, वह हमेशा इसका सम्मान करती हो, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से जो गुफा है वो मेरे मद भयात, मेरे भय से न किंचित वदति, वो कुछ नहीं बोल रही है, अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए कहा गया है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, कि भय के कारण क्या होता है, मन, हाथ और पांव की क्रियाएं निष्फल हो जाती है, कोई उस हाथ पांव की क्रिया काम नहीं करती है, प्रवर्तनते न वाणी चा
वेपतुश्चादिको भवेत्। और क्या कह रहे हैं कि वाणी भी ठीक प्रकार से नहीं चलती और क्या होता है, वेपतुश्चादिको भवेत्, और शरीर में वेपतु कहते हैं कंपन को, कंपन होने लगता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति भय करते हैं उनको क्या होता है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणिचा वेपतुस चादिको भवेत, है ना। तो भय के कारण व्यक्ति बोलने में घबराता है, हाथ पांव उसके ठीक प्रकार से चलते नहीं है और शरीर में कंपन होने लगता है। ठीक है, तो अब हम इसका आगे क्या आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, तद हम अस्य आवानम करोमि एवं साहब पहले हिंदी देख लें इसकी। तब तो तब मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन शिकार बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं कि तो तब मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन शिकार बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। अब संस्कृत में आ जाते हैं। तो संस्कृत में क्या है कि तदहम अस्य आवानम करोमि, है ना। अब शेर ने सोचा कि कहीं ये गुफा मतलब इसको सम्मान जब ये जो इस गुफा का स्वामी है दधिपुच्छ, जब ये आता होगा तो इसके सम्मान में इसको पुकारती होगी। अब इसका मैं फायदा उठा देता हूँ क्योंकि गुफा तो मेरे से डर रही है, तो कहीं अगर मैं गुफा के बदले मैं यदि बोल देता हूँ तो ये अंदर आएगा और मैं से खा लूंगा। तो तदम अस्य आवानम करोमि, मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सा बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और बिल में प्रवेश करके वो क्या हो जाएगा, मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंहा सहसा, इसे विचार करके सिंहा यानी शेर सहसा श्रृगालस्य अचानक, श्रृगाल कहते हैं जो सियार के आवानम अकरोध आवान किया। सिंगर से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा सा गुहा उच्चे श्रृगालम अवयत, वो मतलब शेर है, शेर अपनी आवाज में उसने बोला सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आवे, मतलब जो सियार था गीदड़ था उसको अपनी गर्जना से आह्वान करने लगा, बुलाने लगा। अब जो गीदड़ था उसने तो अपनी एक योजना बनाई थी जिसके कारण वो जान सके कि बिल के अंदर कौन बैठा है, तो वह जान गया कि बिल के अंदर शेर बैठा है। अनेन अन्येपि पशुआ भयभीत आह्वान, इससे क्या हुआ कि दूसरे भी जो पशु थे, बहुत सारे पशु जीव थे, वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपी तथा दूरम प्लायमाना इमम पठत, और श्रृगाल भी वहां से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। कौन सा है वो श्लोक, कहते हैं अनागतम या कुरुते शशोभते ससोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कहने का तात्पर्य यह है या अनागतम कुरुते स शोभते, या अनागतम न करोति स शोच्यते, अत्र वने संस्थस्य जरा समागता परम में कदापि बिलस्य वाणी न श्रुता। कहने का तात्पर्य जो आने वाले कल का, आने वाली संभावना आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। आप सोचें, जो कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, उसको ऐसे ही चलने दिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि भविष्य मतलब अभी जो चल रहा है इससे भविष्य में कोई समस्या पैदा हो सकती है तो उसको अभी समाप्त कीजिए। अगर आप अभी समाप्त नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कह रहे हैं क्या अर्थ है इसका, अनागतम या कुरुते सशोभते हैं, जो अनागतम जो आने वाली यह कुरुते सशोभते, जो आने वाली जो समस्या है उसका जो निवारण करता है वो क्या है, शोभायमान होता है। ससोच्यते यो न करोत्यनागतम, और जो नहीं सोचता है मतलब
जो मतलब आने वाली समस्या पे विचार नहीं करता है। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आने वाले कल, आगे आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता वो आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता, वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। ठीक है, तो उसने जो मतलब योजना बनाई थी वो अपने सूझबूझ से, अपनी बुद्धि विवेक से, तो उसने बता रहे हैं, उसने जो उससे वह जान गया कि बिल के अंदर मतलब क्या है, बिल के अंदर शेर बैठा है। तो कह रहे हैं अनागतम या कुरते सो सोते, आने वाली जो समस्या है उसका समाधान करने वाला व्यक्ति संसार में शोभायमान होता है। और जो न सोचते सा सोचते यो न करोत्यनागतम, और जो क्या करता है, आने वाली समस्या का निराकरण नहीं करता है। ठीक है, वो क्या है, वनेत्र संस्था से समागता जरा, और वो क्या होता है, वो उसके समान मतलब वो दुखी हो जाता है, वो दुख पाता है। ठीक है, वनेत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में से, क्योंकि मैं इस वन, वो कह रहा है गीदड़ कह रहा है मुझे वन में इतने साल हो गए और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं रोगी हो चुका हूँ, जरा यानी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मगर मैंने बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता, मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, है ना, क्योंकि बिल कभी बोलता ही नहीं, उसने तो योजना बनाई थी इस मगर शेर सोचा कि कहीं ये बिल इसके सम्मान में इसको पुकारता होगा, इसका स्वागत करता होगा, तो उसने तो योजना बनाई थी। तो हमेशा अपनी बुद्धि विवेक से कार्य कीजिए और आने वाली विपत्ति को, समस्या को हमेशा उसका समाधान कीजिए। अगर आप समाधान नहीं करते हैं तो समस्या में फंस जाते हैं। भविष्य में हम सोचते हैं जो चल रहा है ठीक है, आगे देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसे सोच करके वो समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या में फंसते हैं। तो आज हम इतना ही जानेंगे। आशा करता हूँ आपको इसके मतलब जो ये वीडियो के माध्यम से जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।